श्री राम। ओ श्री राम। काकी। हे बिटवा। यस काकी। हाँ, कहाँ तैयारी है? जाते ही जंगल में लकड़ी काटे बिटवा। लकड़ी काटे? हाँ बिटवा, आज बुखार बहुत जोर है। काकी तेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, आज बुखार बहुत जोर है। अरे बाप रे। हे बिटवा, जो हम लड़कियों पाए रहे हैं नदिया में, हाँ जी के नाम सूरज रखे रहे। हाँ हाँ हाँ। अब उसरान हो गया है बिटवा। अच्छा, हाँ। कहाँ का? कहाँ गा? कतो अरे सोवत बा। सोवत बा? हाँ। हम तो कहीं देश परदेश चला गए। नहीं बिटवा, हम का 9:30 बजाता है, इतना दिन चढ़िए बाबा सोते यार। हे बिटवा, हम सोची थी कि जब तक हमारे चलत पौरू का है, हाँ? हम ओका कमाई के खियाई। हाँ काकी। ओका कौनो कामे का है नहीं बिटवा। बड़ी मायगर ये हाथ है। हाँ करी बिटवा, ओका सूरज के बुलावा। अच्छा, वो आ जाए तो ओका हम सहेज देख तू झोपड़ी देखा। अच्छी बात। हम जाते हैं जंगल में लकड़ी काटे। ठीक है काकी, ठीक है। हाँ, लेकिन हम यहीं से बोलो भाई। हाँ बुलाओ बिटवा। ओके लगे जाब ना, ओके लगे जाए जमुआ के दौलत हमारी कहती। आगे दौलत है। मुहना भाई के दौलत काकी। बुलाओ बिटवा। बुलाई? हाँ। यहीं से बोला ओके लगे ना जाब, नहीं तो मुख बाइक हमका चबाई लिए। भैया, अरे जमुआ छोई बिटवा। का जैसे मुहना भाई के दौलत बहुत काकी। बुलाओ बुलाओ। ए सुरजुआ, बड़ा पागल है रे। अरे जब छोटवार बच्चा रहा तो सुरजुआ सुरजुआ कह के बुलाया है। अब उसयान हो गया है, सूरज भैया कहा। सूरज भैया? हाँ। लगा हरा राम का सूरज भैया कहे। हाँ चल, बिटवा। ठीक है काकी। अरे सूरज भैया, वो जमुआ ना है काकी। जागा है, जागा है, जागा है। जागरण जमुआ का है। जागा है, बुला बुला। इसना हो पहुंचते हमका चबाई ले। मुहना बाई के दौलत है काकी। तोहरे माई बुलावत यहाँ भैया। खुशी रहा बिटवा, भगवान करे तो हाँ जिंदगी और लंबी होए। देखा बिटवा, झोपड़ी देखा, हम जाट बाटी जंगल में लकड़ी काटे। तो का लखत गया है, कहीं जाबू तू जा। अब जाती ही बिटवा। मुँह बाए है वहाँ। कहाँ जाती यहाँ? जाट बाटी लकड़ी काटे। अरे मायो हम उपाय बा भाग या काकी चबाई ले। बड़ा पागल है। का हो? कहा थी यहाँ जाती यही लकड़ी काटे। काकी तो कहा था जा। तो का करिए, बैठे खाना मिले क्या है बिना के है। अरे की तबीयत खराब है काकी के, बुढ़ाई दाल दो कमाई के लाए, तू बैठे बैठे खाबा भैंसे से मोटाई बा। जय दिन जियत यहाँ तय दिन कमा खियाओ, नहीं तो कमा तो होबे करे। हाँ जियत यहाँ कमा खिया मर जाए, जाए चिंगारी चबाया तू है। जेका सुना है, जेका बिटिया बेटवा ना खियावे जिया लड़का पैदा न करे। पगल घंटी है ने जौन तो का पैदा कर दी, और तू बेलल्ली है जौन पैदा हो गया। का भैया? अरे गांव देश का कहा था का एक जेकर माई बाप बुढ़ाई जाए, ओका बेटवा का सेवा करे चाहिए। और तू जवान हो यहाँ हट्टा कट्टा नौजवान नील गाहे के नहीं मोटा ना, वो बुढ़ापा बेचारी इतनी तगड़े बुखार चाहिए। देखा ना, तो हम कमा चाहिए कहो। नहीं अब तू कई दिन का है। अब तू बिगाड़ा हमारे बिटवा का। तो पीछे में बोलबा जिनका बुढ़ान खड़ी रहा। का भैया? हाँ? ठीक कहा यार तुमने कि जिसके बेटी बेटा जवान हो जाएं और वो माँ बाप मजबूरी मेहनत करके खिलाए, ऐसे बेटे की जिंदगी में लानत है। तो हर मुंह देखा पाप है पाप। ठीक है भैया। बुढ़ाई दाव कमाए के लाए तू बैठे बैठे खा गया हो। क्या कहा, बुखार बहुत तेज है? देखा 342 डिग्री बुखार चढ़ी है। अरे बाप रे यार, इतना तेज बुखार। और माँ तुम जा रही हो लकड़ी काटने? हाँ बेटा। नहीं माँ, 9 महीने तक कोख में रखा, पैदा किया, पालन किया, जवान किया माँ। अब मैं कमाकर खिलाने काबिल हो गया हूँ माँ। हर पुत्र का स्वर्ग माता पिता के चरणों में है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ माँ। कहो बेटा कहो।
और ठीक न तबीयत माँ तेरी, फिर भी वो हैरान। ठीक न तबीयत माँ तेरी, फिर भी हो हैरान। और चली लकड़ियाँ काटने जंगल के दरमियान। माँ तबीयत तुम्हारी नहीं ठीक है, फिर भी जा रही हूँ लकड़ी काटने के लिए माँ। हाँ बेटा, और मजबूरी होती अगर सदा हमेशा लाल। मजबूरी होती अगर सदा हमेशा लाल। आज नहीं कुछ खाने को अपने घर में ला। आज घरे में खाए के कुछ नहीं बा बेटुआ। क्या कहा माँ, घर में खाने कुछ नहीं है? नहीं बेटुआ। माँ तुम क्या करी हो? बेटा माँ और नहीं ऐसा नगमा मुझे माँ सुनाओ। नहीं ऐसा नगमा मुझे माँ सुनाओ। और मेरे हाथ में माँ कुल्हाड़ी थमाओ। बेटा मुझे लाख जिल्लती उठा करके पाला। मैया बेटा मुझे लाख जिल्लती उठा करके पाला। और मेरे रहते माँ तुम ना जंगल को जाओ। और मेरे रहते माँ तुम ना जंगल को जाओ। मेरे रहते माँ तुम ना जंगल को जाओ। और मेरे हाथ में माँ कुल्हाड़ी थमाओ। माँ बेटा माँ आज से मैं लकड़ी काटने जाऊंगा जंगल माँ। और तुम मैं जाओगे? हाँ माँ, मैं कमा कर तुम्हें लाकर खिलाऊंगा। और मेरे लाल तू मेरी आंखों का तारा। मेरे लाल तू मेरी आंखों का तारा। मेरे जीने का बस तू ही एक सहारा। तुझे देख सब भूल जाती हूँ गम को। तुझे देख मैं भूल जाती हूँ गम को। मेरी बगिया का फूल तू प्यारा प्यारा। माँ बेटा अब मैं लकड़ी काटने के जा रहा हूँ और तुम सुनो। कहो। तो झोपड़ी में चलो करिए आराम माँ। लकड़ियाँ काटने की जरूरत नहीं। वो महानीच पापी शैतान है। अपनी माँ की जो करता हिफाजत लगी। समझदार है वो जन्म साथ ले
भी उद्धार हो। माँ बेटा चलो तुम झोपड़ी में आराम करो और मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बेटा चलो। चल काकी चलता है आराम कर चल। श्री राम भैया, हाँ देखो यार तुमने ठीक कहा कि जिसके बेटी बेटा जवान हो जाए उसकी माँ या उसके पिता लाकर कमाकर खिलाएं, ऐसे बच्चों की जिंदगी में लाना चाहिए। बात सही है भैया। बुढ़ापा महताई तो हर अब तू जवान हो गया, अब अपने माई के सेवक आप स्वयं कीजिए भैया। हाँ, ये देखिए हर पुत्र का स्वर्ग माता पिता के चरणों में है। और क्या, अगर बेटे के रहती है माँ बाप को तकलीफ हुई तो बेटा कभी सुख की रोटी नहीं पा सकता है। कभी नहीं भैया। हर सुख माता पिता के चरणों में है। और क्या, तो चले अब लकड़ी काटने के अब लिए। चले हुए लकड़ी काटे। एक काम करा, हाँ चल रही जंगल में भैया, पानी होने की व्यवस्था काज नहीं मिले ना मिले जंगल में। ठीक है। जाते ही हम एक कमंडल लाओ, तो? कमंडल पानी ले ले और रस्सी ले ले। हाँ। अब हम खूब बड़ा कुल्हड़ा ले चले, सारे गाज पूरा जंगल का जंगल ही साफ कर दी। देखा जो संतु प्रधान नहीं है, संतु भैया, कांपा के प्रधान जी साहब। हाँ, कांपा के। हाँ, और इन्हें के बगिया खाली है, उन्हें कि चला बगिया में काटा जाए लकड़ी, है ना। और वो बड़े दयावान है, समाज की सेवा बड़ी अच्छी करते हैं। वहाँ पर बोलेंगे नहीं कुछ हो। क्यों ना बोले भाई, उनका मेहर भले बिगड़ गया। अच्छा चलो फिर मना ले चले। एक काम कर भैया, हाँ। जाते हम कुल्हड़ा लावे रस्सी लावे तो और उसके बाद चले हो जंगल में लकड़ी काटे हुए। दो लाइन को सुनावत रहा, सब सुनत रहा, हम लेके कुल्हड़ी अब पानी लेके हम आवत है बहुत अच्छा। जल्दी। दो लाइन तक कुछ सुना दे भैया, हम कुल्हड़ी पानी लेके आवत है। ठीक है। देखिए आदरणीय महान भाव दोस्तों, आप लोग एक राष्ट्रीय पूर्वी पर ध्यान देंगे कि जब ऐसे ऐसे महापुरुष अपने देश में थे जिसके जरिए आज ये अपना देश आजाद हुआ। ध्यान दीजिए आप लोग एक राष्ट्रीय पूर्वी पे भैया। देश के करनवा बापू, देश के करनवा बापू, गईले जेल खनवा की सुगना उड़ी हो गईले ना, की सुगना उड़ी हो गईले ना। भारत ऐसा छोड़ पिंजड़वा सुगना उड़ी हो गईले ना। सुगना बने महात्मा गांधी, पिंजड़ा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी पिंजड़ा हिंदुस्तान। बन के बहेलिया नाथूराम ने, बन के बहेलिया नाथूराम ने, मारा सुगना पे बाण की ऐसे मोहिया भइले ना, की ऐसे मोहिया भइले ना। तनिको आई ना हो दरदिया, तनिको आई ना हो दरदिया, तनिको आई ना हो दरदिया, ऐसे मोहिया भइले ना। देश के खातिर बापूजी ने तन पे कष्ट उठाए। देश के खातिर बापूजी ने तन पे कष्ट उठाए। सूखी रोटी जेल के अंदर, सूखी रोटी जेल के अंदर, साग मिला के खाए कि यही देशवा के करनवाना, कि यही देशवा के करनवाना। तन पे सहे
कष्ट बहु तेरे, तन पे सहे कष्ट बहु तेरे, तन पे सहे कष्ट बहु तेरे, यही देशवा के करनवा। सिखाई गई लेना उनकी माने ना हो बचनिया, उनकी माने ना हो बचनिया, उनकी माने ना हो बचनिया, ये भी सिखाई गई लेना। श्री राम लेके आओ पानी होनी तो डल्लू पानी भले इतना बहुत है। अच्छा चला अभी लकड़ी काट के और शाम तक कुछ खाए की व्यवस्था करके तब लौटे हुए भैया ले चला चले चला लकड़ी काटे चला। जमूरे लड़की को लेकर के मेरे सामने पेश करो। कलकत्ते काली मेरी बचन न जाए खाली। कहो मेरी जान, हालत में हो? मेरी सखियां बताओ गई सब मेरी सखियां बतला दे जरा, कर मेहरबानी हमारे मुल्क पहुंचा दे जरा, मैं परेशान बहुत हूँ जिगर दरमिया, मैं परेशान बहुत हूँ। और ना करो से आंसू रवाना करो, ना करो अपनी आंखों से आंसू रवाना, और चाहने वाला तुझको है लाया यहाँ श्याम नगर ये मुल्क है, ज्वाला हमारा नाम है, और जब से देखा है तुझे मेरा जीना हुआ हराम है, और मौज कर साथ हिल मिल करूं मेरी जान। मेरी जान परेशान करती है, खुद परेशान हो रही है। बात करना दूर से, तू बड़ा शैतान है। पूरा ना होगा कभी मुझसे तेरा अरमान है, और शर्म आती जरा ना तुझे बदगुमा, शर्म आती जरा ना। जाम आँखों का पिला, वरना जादू मार कर दूं खा
को मिला, इसलिए बात को मान लो मेरी जान, इसलिए रहने दे। शैतान पाजी बड़ा बेहया, किनारी का जबरन दिखाता धर्म, मान जा ऐसा करना महापाप है, निज रोक ले जो अपना वही पे कदम। तू चाहूं तो डाल कर जादू सब कुछ करूं, पर मेरी जान ऐसा करूंगा नहीं, जब तक अपने मुख से तू हाँ ना कहे, साथ जबरन में तेरे करूंगा नहीं, जब तक अपने मुख से चंदा, जब तक तू अपने मुख से हाँ नहीं कहेगी तब तक मैं तेरे बदन को छूंगा नहीं, मान जा मेरी रानी। ज्वाला मुझको पहुंचा दे, कहाँ? मुझको पहुंचा दे, मेरे मुल्क तेरा भला होगा, लगे तो एक दिन हक में तेरे मंजर बुरा होगा। क्या बुरा होगा? न कर बेहोश, न कर बेहोश, बात मेरी मान ले जालिम, नतीजा उस दिन याद कर जब मालिक के घर खड़ा होगा। मेरी चंदा, मेरी चंदा, तुझे मैं मजबूर कर दूंगा, तेरे इनकार को इकरार पे मजबूर कर दूंगा, हमेशा की तरह तुझे मैं बेहोश रखूंगा, अरे मेरी चंदा तुझे मैं एक दिन चूर चूर कर दूंगा। नहीं मानोगी? अरे मान जा मेरी रानी, और तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के, तेरी राहों में और तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम। मेरी आँखों की नूर, मेरे दिल की सुरूर, चाहे रहो दूर दूर तुझे पाना है जरूर, तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम। नहीं मानोगी? कभी नहीं, नहीं मानोगी। मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय दे रहा हूं, अगर तू मेरा कहना नहीं मानती है तो मैं तुझे कंकड़ और पत्थर बना दूंगा। जमूरे ले चलो उसको, काल कोठरी में बंद कर दो। ठीक है गुरुजी। जब तक ये मेरा कहना नहीं मानेगी तब तक मैं इसको बंद कर, ठीक है? ठीक है गुरुजी। और एक हफ्ते का समय भी दे रहा हूँ। ठीक है गुरुजी। चलो, जय गुरु की। हराम चाहते ज्वाला जादूगर, तूने राजकुमारी को चमन से उड़ा ले गया है अपने जादू द्वारा,
लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। राजकुमारी को लेकर आऊंगा भरे दरबार में, तो वहां का मैं महाराजा बनाया जाऊंगा और महाराज के सर का ताज मेरे सर पे सुहाना होगा। चलता हूं, देखता हूं तुम कहां जाते हो भागकर। हरामजादे आकाश, इतना दूर निकल आया लेकिन अभी तक तुम मुझे दिखाई नहीं पड़ा। अगर जहां तुम दिखाई पड़ोगे वहीं पर तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। हरामजादे, तुमने चंदा पर नजर डाली है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चल रहा हूं आगे। क्या बताऊं, इस मुल्क में तो कहीं नहीं पता चल रही है कि किधर को लेकर गया। लेकिन हरामजादे, मैं खाली हाथ दरबार में नहीं जाऊंगा बगैर राजकुमारी को लिए हुए। मैं पूरे नगर में पता लगाऊंगा तुम कहां रहते हो और कहां जाते हो। और कदम रोक ले इस घड़ी और रुक जा तू आकाश। कदम रोक ले इस घड़ी और रुक जा तू आकाश। और जाने वाला है अभी तू भगवान के पास। हर बात हुई क्या इस तरह जो देखे त्यूरी तरह। बात हुई क्या इस तरह जो देखे त्यूरी तान। मैं भी बुज़दिल हूं नहीं पास रखूं। तो चंदा का मैं हुआ भी पुराना बहुत। चंदा का मैं हुआ भी और पुराना बहुत। चंदा को चाहता हूँ दिलो जान से, उसको लाने को छोटू और वचन दे दिया, इसलिए मानूंगा मैं तुझे जान से। कबीरा दरबार में जब भी रखा गया कि उठाया नहीं बन के मर्दे जवान। चंदा से प्यार में भी हूँ करता बहुत ही। लौट जाए अपने घर चाहे ता अपनी जान। चंदा का नाम करते दोबारा लिया, चंदा का नाम करते और दोबारा लिया। उठा पाया ना बीरा था मजबूर में, ढूंढ कर अपनी चंदा को लाएंगे हम। पहले तुझको करूं दुनिया से दूर मैं। एक कली पे जो दो भौरे मरदार है, एक ही होगा सुन उसका हकदार है। तू भी दीवाना है मैं भी दीवाना हूँ, फैसला अब परेश का तलवार है। बादल सिंह, आज तुझे मालूम हो जाएगा कि कितनी ताकत बादल में है और कितनी ताकत आकाश में है। हरामजादे आकाश, अब भी वक्त है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दिया तो चंदा को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से तू हरामखोर, बात का चूका मर्द, दाल का चूका बंदर कभी काम हासिल नहीं होता। हरामजादे, ये तो साला मर गया। ठीक है, मैं यहां से दफा हो जाऊं और चंदा को ढूंढ कर दरबार में ले जाऊं, हाजिर हो दूं। जब दरबार में हाजिर हो जाएगी चंदा, तो
तो चंदा के साथ मेरी शादी होगी, चंदा के साथ मेरी शादी होगी और यहां का महाराज मैं कहलाऊंगा। हरामखोर। पानी, कोई पानी पिला दो, मर जाऊंगा। पानी, पानी, पानी पिला। अरे भैया यार इसको चोट लग गई भैया, तुम जरूर लकड़ी तो। कोई पानी पिला दो भैया। श्री राम भैया भाग लिया यहाँ से, क्यों यहाँ से भाग लिया। क्यों? नहीं जो देखे कहीं न दूध मेरा मारे ले भैया, भाग ले पकड़ा जाए। श्री राम, हर इंसान का फर्ज है कि इंसान के काम आए। यार मुसीबत में जो काम आ जाए वही भगवान होता है। इस बेचारे को कौन मारा है हरी से? अरे तो बेहोश पड़ा है। अरे बाप रे। पानी, कोई श्री राम जी मास्टर है, तू दिमाग खराब बात है। अरे और मार दिया किसने इसे जंगल के दरमियान। मार दिया किसने इसे जंगल के दरमियान और दया न आई है मुझसे था जालिम शैतान। श्री राम, इस बेचारे को न मार दिया। ऐसा करो कि थोड़ा पानी ला, जो है ना पानी पानी है। यार हो सकता है कि पानी के छींटे मारा जाए, होश आ जाए और पानी पिलाया जाए। हो सकता है कि जिंदगी बच ही जाए। बस जल्दी करा भैया। थोड़े पिया, ताजी चोटा है, थोड़े पिया यार। बाप रे, कपड़वा ही फाट गया है। तुम लोग भाई रे, ये भगवान कौन हो भैया? हम लोग लकड़हारा है। ऐसा है कि श्री राम हाँ भैया, ना मालूम कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनका नाम है। इनसे पूरा पता पूछने के बाद इनके माखन पहुंचा दिया जाए। हाँ भैया, हाँ हाँ। और नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है मकान, नाम क्या है तुम्हारा। नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है मकान, दो बता तुझको पहुंचा दूं तेरे मकान, दो बता। घर में माता परेशान होगी बहुत ही, मेरे भाई घर में माता परेशान होगी बहुत ही, दो बता तुझको पहुंचा दूं तेरे मकान, दो बता तुझको पहुंचा दूं। ये बताइए कहाँ के रहने वाले हो, क्या तुम्हारा नाम है और किसने तुझे मारा इस जंगल में? बोलो 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 भैया। भैया घर में माता पिता तुम्हारे परेशान होंगे, मेरे भाई बोलो मैं तुझको पहुंचा दूं। कहाँ के रहने वाले हो? दर्द गम से भरी है मेरी दास्तां, दर्द गम से भरी है। दर्द गम से भरी है मेरी दास्तां, मैं अभागा अकेला नहीं मेरी माँ, मैं
से नहीं बोला जा रहा है। श्री राम भैया, ऐसा करो, इनको अपने मैं मकान ले चलूंगा। हाँ भैया ले चला। पहले सुनो, ये लकड़ी जो काटे हैं बेच करके इनकी दवा कराएंगे, मैं इनका दवाई कराऊं। है ना? मर जाऊंगा और भैया। चलिए ले चलता तुझको हूँ अपने मकान, चलिए ले चलता तुझको चलिए ले चलता तुझको हूँ अपने मकान, तुम बताना वहाँ पर सभी दास्तां तुम्हें। तुम चिंता मत करो, तुमको मैं अपने मकान ले चलूंगा। वक्त मुश्किल में भाई सहारा दिया, वक्त मुश्किल में भाई। वक्त मुश्किल में भाई सहारा दिया, किस तरह आपकी मैं करूं शुक्रिया, किस तरह आपकी मैं। आपके साथ चलिए अभी चल रहा, वक्त मुश्किल में भाई सहारा दिया। भैया श्री राम, मर ऐसा जाऊंगा। करो, तुम इनको संभालो और मैं लकड़ी ले लूं, चल कर बेचूं, जो कितने की बिकेगी। पहले देखिए, इतनी चोट आ गई है, पर जो कुछ बेच के पैसा मिलेगा मैं इनकी दवा कराऊंगा। हाँ भैया पहले इनका दवाई करावा। ले चलिए। बलकन आप राशन आज राशन ना ले हुए। चलो भैया चलो चलो। भैया हे लेकर क्या करी? ले चलो। चलो ले चला चलो चलो भैया चलो चलो चलो। हरामजादे आकाश, तुम्हारी कहानी खत्म कर दिया, लेकिन और मार दिया आकाश को जंगल के दरमियान। मार दिया आकाश को और जंगल के दरमियान, और जाऊं कहां अब ढूंढने ऐ चंदा दिल जान। चंदा, तुम्हें मैं कहां ढूंढने जाऊं, यही मेरे समझ में नहीं आता। और लगाऊंगा पता उसका, ये मैंने दिल में ठाना है। लगाऊंगा पता उसका, ये मैंने दिल में ठाना है। और बिना उसके लगे मुझको ये सब सूना जमाना है। लगाऊंगा पता उसका मैं हर मुल्क में जाकर, और उसे हर हाल में ले साथ अब दरबार जाना है। चंदा, तू जहां भी मिलेगी मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि तुमसे मेरा नतीजा निकलेगा। अगर तुम्हें मैं अपनी धर्म पत्नी न बनाया तो मेरा नाम बादल सिंह नहीं। अगर तुम डाल डाल जाओगी तो मैं पत्ते पत्ते पर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पता मैं अवश्य लगाऊंगा। जब तक मैं तुझे पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जिंदगी जीने के लिए साथी मुझे एक चाहिए, जिंदगी जीने के लिए साथी मुझे एक चाहिए, और अगर शबाब नहीं तो शराब ही चाहिए। मैं आ रहा हूं। भैया 21 टाका लगा है।
380 रुपया दवाई का लगा है, 100 रुपया दे है ये भाई। देखिए जो कुछ होगा कमा कर मैं दे दूंगा, कम से कम इनकी जिंदगी बच गई, यही क्या कम है। हाँ भैया। ये बताइए तो कहाँ के रहने वाले हो, क्या तुम्हारा नाम है, और तुझे कौन मारा और क्या दुश्मनी उससे थी? सब बताऊंगा भैया, आपसे नहीं बताऊंगा तो इस मुश्किल में सहारा दिए हो किससे बताने जाऊंगा। बोलिए मेरे भाई, मैं तुझको तुम्हारे घर पहुंचाऊं। चलो भैया, माता बचपन में गई खुद को स्वर्ग सिधार, माता बचपन में गई खुद को स्वर्ग सिधार, बाप जवानी में मरा रूठ गया करतार, रूठ गया करतार, हमारी फूट गई तकदीर, वतन मेरा है रतनपुरी, वहीं रहूं मैं भी। उठा ले गया एक जादूगर बेपीर, पीड़ा उठा कर मैं चला हाथ मिले शमशीर, बादल ने मुझको मारा न दिल में कुछ ही विचारा, बिना चंदा के मर जाऊं हालत मेरी इसी तरह कैसे ढूंढ कर लाऊं। तो कहने का मतलब है रतनपुर में आपका घर है? भैया, मैं महाराजा रतन सिंह के नगर का सेनापति, उनका बेटा, मेरा नाम आकाश है भैया। यानी रतनपुर के महाराजा रतन सिंह के दरबार के सेनापति के तुम लड़के हो? हाँ भैया। क्या नाम तुम्हारा? आकाश? मेरा नाम आकाश है। ये बताइए कौन तुझे मारा है, ये जो जंगल में पड़े बेहोश थे? भैया, मारने वाला महाराज के ही दरबार का मंत्री, महाराज के दरबार का मंत्री, उनका बेटा, उनका नाम बादल सिंह है, मुझे मारने वाला वो शख्स है। ये बताइए कि तुम्हें क्यों मारा, कौन ऐसी तुम्हारी दुश्मनी थी जो तुझे इस तरीके से इतने बेदर्दी बेरहम से मारकर तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था? भैया, ये बहुत लंबी कहानी है मेरे भाई, बहुत लंबी कहानी है। क्या कहा मेरे भाई? हाँ भैया। श्री राम, यह भगवान, आज तक मुझे भाई कहने वाला दुनिया में कोई नहीं था, ये मुझे भाई कह रहे हैं। भैया, मैं बचपन में माँ के कोख से 2 भाई जुड़वा पैदा हुए थे। यानी जुड़वा 2 भाई पैदा थे? हाँ भैया। तो माँ अपनी गोद में लेकर दोनों भाइयों को सो रही थी, न जाने कहा मेरा बड़ा भाई लापता हो गया माँ की गोद से। कहाँ लापता हो गया? कोई पता नहीं भैया, जाने कौन उठा ले गया, जाने कौन जानवर खा डाला, कोई पता नहीं चली भैया। यानी कितने, जब तुम्हारा भाई गायब हुआ कितना बड़ा था? भैया, माँ के गोद में बिल्कुल छोटे छोटे थे। अच्छा, छोटे छोटे दोनों भाई थे तुम? हाँ भैया। तो तुम्हारा बड़ा भाई गायब हो गया, ना जाने कोई हो गया, कोई जानवर उठा ले गया, कोई उठा ले, पता नहीं लगा बच्चे, पता नहीं चली भैया। अरे बाप रे। और माँ उसी बड़े भाई की याद में तड़प तड़प के अपनी जान खो डाली भैया, जान खो। श्री राम, बड़ी गम की कहानी यार, इनका एक भाई गुम हो गया और उस बच्चे की याद में माँ तड़प तड़प करके भगवान को प्यारी हो गई। बड़ी दर्द तुम्हारी माँ जब मर गई भैया, माँ मर गई, रह गए पिताजी। पिताजी महाराज के दरबार में रहते ही थे और वहीं पर मेरा पालन पोषण हुआ भैया। यदि दरबार में ही तुम्हारा पालन पोषण हुआ? हाँ भैया। जब मैं सयाना हुआ, कॉलेज में जाके पढ़ाई करने लगा, मैं कॉलेज गया था भैया, लौट कर आया, वापस लौट कर तो देखा पिताजी की लाश पड़ी हुई थी, पिताजी तड़प रहे थे। यानी तुम्हारी माँ बच्चे की याद में मर गई और तुम्हारे पिताजी? हाँ भैया, पिताजी को
पिताजी मरते समय यही बताए कि बेटा आकाश, मुझे मारने वाला मेरा जिगरी दोस्त है, वही मुझे खंजर से मार दिया। यानी माँ तुम्हारे बच्चे की याद में मर गई और तुम्हारे पिता को तुम्हारे पिता के दोस्त ने मार डाला? हाँ भैया। और बहन वगैरह भाई वगैरह और कोई नहीं है? उसी भाई किसी बाप मेरा जान में कोई नहीं है, वो भी जाने कहाँ गुम हो गया। भैया रह गए हम, दरबार में रहते रहे। उसके बाद भैया एक दिन की बात है, राजकुमारी चंदा अपने चमन में गई थी घूमने के लिए। चंदा कौन है? महाराजा की बेटी राजकुमारी चंदा। अच्छा, यानी महाराजा रतन सिंह की लड़की चंदा? हाँ भैया, गई थी चमन में सैर करने के लिए। उस चमन में ज्वाला नाम का जादूगर आया और अपने जादू द्वारा उन्हें उठा ले गया। क्या कहा? राजकुमारी को उड़ा ले गया? हाँ भैया, राजकुमारी को उड़ा ले गया। महाराज बहुत परेशान हुए, लेकिन कोई पता नहीं चली। महाराज परेशान होकर दरबार में पीड़ा रखवाए कि जो कोई राजकुमारी चंदा को ढूंढ कर ले आएगा वो इस राज का मालिक बनाया जाएगा और राजकुमारी चंदा की शादी उसके साथ में की जाएगी। अच्छा, जब राजकुमारी गुम हो गई तो महाराज ने बीड़ा रखे कि जो राजकुमारी को खोज कर लाएगा इस नगर का वो महाराज कहलाया जाएगा। जी हाँ भैया। और उसी लड़की की शादी उसके साथ होगी जो राजकुमारी को खोज कर लाएगा। हाँ भैया। भैया मैं भी सोचा कि अपना मुकद्दर आजमाऊं, हो सकता है जीवन साथी कोई मेरा हो ही जाए। यानी महाराज के दरबार में पले और तुमने सोचा कि अब दुनिया में कोई नहीं है तो तुमने बीड़ा उठाई कि मैं राजकुमारी खोज कर लाऊंगा। हाँ भैया, इसलिए कि मैं महाराज का नमक खाया हूँ भैया। भैया वो बीड़ा भरे दरबार में एक से एक बीड़ाए थे। महाराज के दरबार में वो बादल सिंह भी हरामजादा पहुंचा था, लेकिन वो बीड़ा उसके उठाने के पहले वो बीड़ा मैंने उठा लिया भैया कि राजकुमारी चंदा को ढूंढकर मैं ले आऊंगा। भैया वो बीड़ा उठा कर ले मैं चला और रास्ते में मुझे जंगल में अकेले पाया। उसने मुझे खंजर से मारकर वहीं पर छोड़ दिया भैया। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा मैं समझ गया। श्री राम, यानी एक कली पे दो भावरे। यानी चंदा को ये भी सोचे कि मैं खोज कर लाऊं, मेरे साथ शादी हो जाए, और बादल भी उसे चाहता था। हाँ भैया। तो इसका मतलब सोचे कि अगर आकाश लाएगा तो शादी इसके साथ हो जाएगी, इसलिए इनको रास्ते पे ही मार कर छोड़ दिया। लेकिन भैया मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं है, मैं महाराज का नमक खाया, उनके दरबार में मैं पला हूँ भैया। तो महाराज को तो कहना है कि जो राजकुमारी खोज कर लाएगा उसी के साथ शादी करेंगे। हाँ भैया, उनका कहना तो ये है भैया। तो तुमने अपना मुकद्दर आजमाने के लिए सोचा कि हो सकता है राजकुमारी को मैं खोज लाऊं। हाँ यार बड़ी गंभीर कहानी है, इनका दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं यार। बहुत ज्यादा ये भैया कहा था हमारा कलेजा फाड़ जाता है। हकीकत में मैंने पहले कह दिया कि आज तक मुझे भाई कहने वाला कोई नहीं। जब मुझे भाई कहते हैं तो यार दिल मेरा ऐसा खून उबलता है कि जैसा अपना खून अपने को पुकार रहा हो। हाँ भैया। यार बड़ी मुसीबत के मारे हैं यार। यानी उस राजकुमारी के लिए इनकी जिंदगी आज तो खत्म हो गई होती। हाँ भैया। तो देखा जाता नहीं दुख दर्द ये भाई जान, अपने दिल को न भाई निराशा करो, देंगे भगवान एक दिन ये चंदा मिला, भाई मालिक के ऊपर भरोसा करो। भैया अगर तुम्हें सच्चा प्यार है उसके लिए अपनी जिंदगी तुमने इस तरीके से खो डाली, हो सकता है भगवान ने चाहा तो चंदा तुम्हारी मिल जाएगी। भैया तो मुझको भाई कहा, आप भाई मेरे, आपने ही बचाई मेरी जिंदगी, हर दो बचन चंदा को ढूंढ लाओगे तुम। हाँ भैया। भैया दो बचन चंदा को ढूंढ लाओगे तुम, रात दिन आपकी मैं करूं बंदगी। भैया अगर मुझे भाई कह रहे हो तो तुम मुझसे वादा करो कि राजकुमारी चंदा को ढूंढ कर ले आओगे तुम। श्री राम, ये बिना कहत रहे कि भाग चला इनका छोड़ के। अच्छा तो बउआल अपने देख पाले हम हो, इनके दर्द दवाई करे ठीक हो गया, कहते हैं अब चंदा का तू ढूंढ के ले आवा। बतावा इनका जिंदगी बचाए, इनका मेहरगो ले के हेर के हम दे। चला हम तो उन्हें जैसे इनके 21 टाका लगावा, मैं तोरे 42 टाका लागे। भैया हो
अब तू अच्छा हो गए हैं, अपने घर जाओ। जा भाई, हाथ जोड़ते ही लौट जा भाई तू। ठीक है। हम कहा तुहार अंदर चंदा है रे, हमका कहाँ मिले? हम कहा ये है, आप एक दरबार के रहने वाले हो, हम एक लकड़हारा जंगल के रहने वाले हैं, हमके कौन मालूम कि कहाँ की चंदा है कहाँ नहीं। कोई बात नहीं है, इस जहां में जीना तो है ही नहीं है, इसलिए कि महाराज का ये आदेश है कि जो राजकुमारी चंदा को ढूंढ कर ले आएगा इस राज का मालिक बनाया जाएगा। अगर वो खाली हाथ लौटा तो फांसी की सजा दी जाएगी। कोई बात नहीं है, जो खाली हाथ मुझे जाना है तो यही क्यों ना अपनी जान मैं दे दूंगा। अरे यार मर जाइए यार, मर जाइए भाई। चला हेर के नावा चाहे मार्टिन करें का खातिर। अच्छा यार तो बउआल पर, लेकिन एक बात है यार कि जब ये भाई कहते हैं कि भैया मैं मर जाऊंगा तो क्या बताऊं, ना मालूम कैसे मेरा दिल या खून उबलने लगता है यार। लव भाई यार, लव भाई बताओ श्री राम क्या किया जाए भैया? बनका जिंदगी बचाए यहाँ कुछ उपाय करा भाई। चल अब कतो हेरा जाए का कर। देखिए अगर ये बात है मुझे भाई कहे हैं तो भाई का फर्ज मैं निभाऊंगा जिस तरीके से होगा। देखिए दाहिनी भुजा भाई होते हैं, सुख दुख में भाई 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 होता है। अगर तुमने मुझे भाई कहा है तो भाई का फर्ज मैं निभाऊंगा। अपनी जान मत गवाओ दोस्त। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भैया क्या कहना चाहते तू करे समरिया, तू अपना दिल दरमिया ढूंढ कर तेरी चंदा को लाऊंगा मैं। चंदा जिस मुल्क में हो जी भाई मेरे, दे रहा हूँ बचन ढूंढे लाऊंगा मैं। अगर तुम्हारी मैंने जिंदगी बचाई है तो चाहे जहां भी चंदा मिलेगी चंदा को खोज कर मैं लाऊंगा भैया। लेकिन ये बताइए कि अगर मुझे चंदा मिल ही गई तो मेरे साथ कैसे आएगी, कैसे मुझे पहचानेगी कि मेरे नगर के रहने वाले हैं? भैया पहचान तो मैं बताऊंगा कि राजकुमारी चंदा आपको कैसे पहचान जाएंगे। बोलिए। लो अंगूठी महाराज ने है दिया, देखते ले इसे चंदा पहचान है। आपकी राह देखूंगा मैं भाई जा, मेरे इस जिस्म की चंदा ही जान है। बड़े भैया यानी ये अंगूठी अगर राजकुमारी चंदा देख लेगी तो पहचान जाएगी, हमारे साथ आएगी? हाँ भैया, राजकुमार ये महाराज की दी हुई अमानत राजकुमारी देखेंगी तो तुरंत ही पहचान जाएंगी कि ये महाराज की अंगूठी है। जी हाँ भैया, और महाराज की दी हुई ये अमानत तलवार। ठीक है। एक लौटा काहे को? कुल्हरिया बहुत ही है। तो इसको तुम रखिएगा, इसको मैं रखूंगा। कभो चलाए तो नहीं ना राजू? तुम चिंता मत करो, बताऊंगा मैं। चला ठीक है। अरे लकड़ी चीरे ही तो मलाई के चीरे कितनी देर लगी। बात सही कहा था। देखा पहले देखिए श्री राम, हाँ भैया। कहीं जाना चाहिए तो पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। और क्या? तो चंदा की खोज के लिए मैं चला हूँ तो पहले माँ का अपने आशीर्वाद दूं। पहले बुलाओ माई कहाँ है? तो अरे काकी, काकी जल्दी आओ। बेटा ये कौन है? माँ, ये रतनपुर के महाराजा रतन सिंह के दरबार के सेनापति के लड़के हैं, इनका नाम आकाश है। आकाश? हाँ। उनकर माई है, हमार काकी है। माँ। हाँ। बेटा माँ कुछ रहो मेरे लाल। ये तेरे चोट कैसे आई बेटा? ये कहानी मैं बताऊंगा माँ। माँ आज मैं मर गया होता, माँ भैया न मिले होते तो। माँ, बेटा महाराजा के केवल एक लड़की जिसका नाम चंदा, और वो चमन में सैर करने गई थी माँ। अच्छा। कोई जादूगर उसे उठा ले गया। महाराज ने बीड़ा रखे कि जो राजकुमारी को खोज कर लाएगा उसी के साथ में राजकुमारी की शादी होगी और इस रतनपुर का वो महाराज कहलाएगा। तो माँ, ये सेनापति के लड़के हैं, ये अपनी माँ की कोख से जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे माँ। जुड़वा? हाँ। ये बता रहे हैं कि भैया मेरी माँ बच्चों को लेकर सो रही थी और मेरा भाई गुम हो गया। इनके पिता के दोस्त ने मार डाला। इनकी दुनिया में कोई नहीं है माँ सहारा देने वाला। तो ये बीड़ा उठा करके जा रहे थे राजकुमारी खोज के लिए। तो मंत्री का लड़का जिसका नाम बादल सिंह है, हाँ। वो भी उस लड़की को चाहता था माँ। अच्छा। सोचे कि अगर ये राजकुमारी खोज कर लाएंगे तो यहाँ के महाराज कहलाएंगे, इसलिए इनका काम तमाम कर दिया जाए और राजकुमारी को मैं खोज कर लाऊं। ये सोचकर इनको जंगल में मार कर छोड़ दिया था माँ। और तो चोट आ गई है।
माँ मैंने जो लकड़ी पाया था काट करके ले जाकर के उसे बेच करके दवा कराया माँ, अभी ठीक हो गए हैं। और ये मुझे भैया कहते हैं तो मेरा दिल पिघल जाता है माँ। इसलिए भाई का फर्ज निभाने के लिए मैं राजकुमारी खोजने के लिए जा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ माँ। क्या कहना चाहती हो तुम जाओगे? जैसे आपकी आज्ञा हो माँ। तेरा ही लाल तुझको आशीष मैं, जिंदगी में तेरे सुख का भंडार हो, कामना सब ललन तेरी पूरी हो अब, तेरी कीर्तियां पहले संसार। जाओ बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान करे तेरी हर मनोकामना पूरी हो मेरे लाल। आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। माँ आकाश को ले चलो। देखिए माँ कितना सुंदर नाम इनका है। तेरा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम आकाश है। तेरा नाम आकाश? हाँ, मेरे बेटे का नाम सूरज है। और क्या माँ नाम है भैया? क्या श्री राम? महाराज के लड़के का नाम चंदा और इनको मारने वाला बादल, इनका नाम आकाश, आपका नाम सूर्य, सब ऊपर रहाई वाले हैं। हम नीचे रहा, हमारा नाम पृथ्वी पर रखा जाए। श्री राम हाँ? देखिए चलो अब जिस तरीके से मिले चंदा को खोज कर लाएं। माँ भूख लगी है माँ। चलो बेटा चलो, चल, इनका लिया चल चलो, रोटी खा ले। चला लिया चल काकी। अब गजब बउआ साले का मोल ले ली यार। क्या किया जाए? अब चलो सतुआ पिसान बांधा जाए भाई। देखिए अगर ऐसे चलूंगा तो चंदा का पता नहीं लगेगा। नहीं भैया, पहले अपना भेद बनाना चाहिए। कौन भेष बना हुआ? चलिए देखिए किस रूप में चलूं कि चंदा मिल जाए। हाँ नहीं भैया, खोजे हो तो मारो जाए हो। हाँ कोनो भेष बदल के चला जाए, के पहचान न पावे हमका तो का। चले अब बहुत रुपया बन जावा जाए। चलिए चला आवा चली। अरे जाब मदीना नगरी, जाब मदीना नगरी, चुंदरी छापा रंगर जवा जा मदीना नगरी, चुंदरी छापा रंगर जवा जा मदीना। अभी तक आकाश का कोई पता नहीं। महाराज की जय हो। मंत्री जी, अभी तक आकाश का कोई पता नहीं चला। आकाश चंदा बेटी को लेकर अभी तक वापस नहीं आया। महाराज धीरज धरिए, आकाश चंदा को लेकर अवश्य आएगा। कैसे धैर्य हो? चंदा बेटी के बिना मुझे कैसे धैर्य होगा? महाराज मंत्री, मुझे नाज है उसकी हिम्मत और ताकत पर। राजकुमारी को लेकर आएगा वो। रात को नींद आती नहीं मंत्रीवर, रात को रात को नींद आती नहीं मंत्रीवर, और चंदा की याद आती है आंखों पर, चंदा की याद। चंदा के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ मंत्रीवर। महाराज सारी रियासत में है, दुख महाराज सारी रियासत में है। अरे नाज आकाश की मुझको ताकत पर है। महाराज मुझे आकाश की हिम्मत और ताकत पर नाज है कि चंदा को लेकर आएगा। महाराज धीरज धरिए राजन। और घूमने घर चमन चंदा जाती नहीं, घूमने घर चमन चंदा जाती नहीं, और ये मुसीबत मेरे सर पे आती नहीं, ये मुसीबत। महाराज अरे होनी हो के रहे नहीं टाले टले।
ताले चले, अरे लाख करिए यतन करके इंसान करे। महाराज होनी तो होके रही, अनहोनी ना हो, और जाको राखे सानिया मार सके न हो। तो मंत्री जी दिल हमारा ये घबरा रहा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बताऊं समर सिंह को भगवान घर, मांगता मौत हूँ फिर भी आती नहीं, क्या बताऊंगा। दुख महाराज इतना उठाओ नहीं, करूं विनती मेरी बात तुलो मान है। चंदा को ढूंढ आकाश ले आएगा, करिए आराम महलों के दरमियान है। आप आराम कीजिए, बुलाएगा। महाराज मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, चलिए आराम कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि चंदा को लेकर आकाश ढूंढ कर लाएगा। मंत्री जी अगर एक हफ्ते के अंदर आकाश राजकुमारी चंदा को लेकर वापस नहीं आता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। चंदा बेटी के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ मंत्रीवर, चंदा बेटी के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। धीरज धरिए राजन, धीरज धरिए। मंत्री जी चलिए। जियरा पागल होइगा ना मंत्रीवर, महाराज जियरा पागल होइगा ना, चंदा बेटी के करनवा जियरा पागल होइगा ना, चंदा बेटी के करनवा। महाराज चलिए आप। चंदा बेटी कहाँ होगी, तुम किस हाल में होगी। चंदा बेटी किस हाल में होगी। हरामजादा, चंदा बेटी के कारणवा जरा पागल हो गया ना। महाराज जिस पर तुम्हें नाज है, आकाश के ऊपर, आकाश तो दुनिया से चला गया। चंदा की शादी होगी बादल के साथ, और यहाँ का महाराज मेरा बेटा बादल सिंह होगा। महाराज रतन सिंह के सर का ताज बादल सिंह के सर पर सुहाना होगा। हुकूमत की बागडोर बादल सिंह के हाथ होगी। अगर ऐसा करके ना दिखाया तो मंत्री कुछ नहीं किया। वक्त का इंतजार कीजिए, बात पे बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा मंत्री का ऐलान। साला नारायण। नाही आए, नाही आए। रामजी दास महाराज देखिए, अगर और किसी दूसरे भेद में चलते तो चंदा का पता न लगता ना। अब हम तुम एक महात्मा हो गए हैं, साधु के रूप में हो गए हैं। अब दुनिया में साधु हो गए। साधु नहीं तो रिश्तेदार हो गया। आदत साधु है, महात्मा है। महात्मा है। देखिए रामजी दास, गुरु महाराज अब जहाँ कहीं चलेंगे सभी कहेंगे बाबा आज मेरे यहाँ प्रस्थान करिए, आज मेरे यहाँ भोजन करिए। हाँ। और अगर दूसरे भेद में रहते तो कहते हैं चोर बदमाश गुंडा है, हटाओ इनको। और क्या। तो अब चंदा जैसे होगी मिल जाएगी। हाँ महाराज। लेकिन स्नान भोजन किए, बस नहाए, नहाए कपड़ा पहने, बस खाए के चला आवत है। स्नान हो गया तुम्हारा? स्नान हो गया। और क्या पहन कर आया अरे तू? ये औरतों का पेटी कोट पहन के चल रहा तुम? अरे गुरु महाराज, अचला क्या हो गया? अरे गुरु महाराज गड़बड़ हो गया। वही नरवा पे नहात रहे जहाँ, वही 4-5 मेहरगो नहाई लागे। संतु भैया पर जो प्रधान है उनका मेहरगो वही नहा दे। अच्छा, वो लाल लाल हम आचरा लेके चली गई, हम उनका साया लेके चला बते। तो अब बताओ, जो देखेंगे लोग क्या कहेंगे? तो इसको छुपाने के लिए हम एक बात बनाना पड़ेगा। क्या? यही कहूंगा कि ये मेरे, अगर कोई कहेंगे बाबा तुम्हारा चेला कैसे है, तो मैं यही कह दूंगा कि ये पागल है।
पागल है और क्या? तब तो हम तो साथ हो अब जा तू अपन के तो क्या भला कर क्यों कहो इतना सीधा जुबाव का मनाई है तू हमको पागल कहते हो नहीं समझ रहे हो? अगर कहीं ये कहूंगा कि मेरा असनी और मेरा कमंडल मुझे स्नान करवाता, ये मेरी सेवा के लिए है। अच्छा अच्छा अपना काम बनाने के लिए मैं तुझे पागल कहूंगा। हाँ नहीं यहाँ पागल कहबो कमंडल समंडल भाग लिए राम विदास तुम कौन जात हो? गलेरिया ही पाल राज्यपाल राजपाल है, प्रधानमंत्री है तू। बेवकूफ कहेंगे पाल हो। हाँ पाल ही। राम विदास देखिए, अगर किसी ने कहा बाबा आज मेरे यहाँ रुकिए भोजन करिए हाँ? और रुक गए दोनों, तो किसी ने कहा बाबा कोई भजन चौपाई निर्गुण जानते हो? हाँ? तो कुछ सीखो, तुम्हें कुछ याद है? भाई सीखे लेकिन वो हमारे बनाई आओ लेकिन वो इसमें नहीं आना चाहिए। हाँ ये तो बात है। छोड़ो उसको। हाँ? ऐसा है कि मैं तुमसे प्रश्न करूंगा अच्छा और तुमको उत्तर देना होगा। न उत्तर दे पाए तो अपना दंड कमंडल लेकर वापस चले जाना। कोई अब शब्द बोलोगे तो किसी ने पहचान लिया तो फिर मिलेगी नहीं चंदा। चला ठीक है यार यार नहीं गुरु महाराज नदी किनारे 3 पेड़ कटहर महुआ आम, 3 देव मिल रक्षा करी है सीता लक्ष्मण राम। शाबाश राम विदास, हम भगवान का नाम लेंगे। और क्या सुनो रामदास गुरु महाराज कि तुलसी जग में आई के 3 काम कर ले, अकलिया मछली खाई के 1.5 पाव पी ले। अरे हम संत हैं, कच्छमच का नाम लोगे? अरे हाँ हो जनता ही ना है कि हम तू लंट है। अरे तुमने तो दोहा मेरा भ्रष्ट कर दिया है। सुनो हाँ? अब चौपाई में अच्छा राम राम कहू बारम बारा, अब भाई सनी करी गई बिना केवाड़ा, दीन दयाल बिरद संभारी, बाबा हलुका बाबाई न भारी। क्या बहू सीताराम कहा कर जोरे, सीधा ले बखा बना तोरे। अब वही की बना यार बाबा यार बाबा गुरु महाराज